सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं What the hell अर्जुन, तू प्लीज अपने ये स्टूपिड गाने गाने बंद करेगा? मैं ऑडिशन बना रही हूँ ना। एक्सक्यूज मी, स्टूपिड से गाने? और जो तू ये दिन रात रिंग लाइट कैमरा लगा के नौटंकी करती है उसका क्या? ऑडिशन बना रही हूँ, अगर शांति से बनाने देगा तो शायद क्रैक हो जाए। हाँ, अरे मेरे को याद आया, अगली यशराज की हीरोइन तो तू ही है ना। You never know, क्या पता बन जाऊँ ना। एटलीस्ट मुझे ऑडिशंस तो आते हैं, तुझे तो कोई रोड पे गाना गाने के लिए भी नहीं बुलाता। वॉच इट। हाँ, म्यूजिशियन हूँ तो मेरी कोई कदर ही नहीं है क्या? अब ज्यादा हो रहा है ना, मैं एक्ट्रेस हूँ, तू मेरी कदर करता है? हेलो, जी मेहता जी। हाँ, अरे वो मैं किसी के साथ कॉल पे था। हाँ, अच्छा अभी देखता हूँ। अरे यार, अब क्या करेंगे यार? क्या हुआ? 4 दिन में फ्लैट का रिन्यूअल है, ओनर ने रेंट 60,000 कर दिया है। तुझे ही भूत सवार हो रखा था ना साथ में शिफ्ट होने का। What do you mean by मुझे ही भूत सवार हो रखा था? जैसे तुझे तो मन ही नहीं था ना यहाँ पर साथ में रहने का हमें। तूने ही बोला था ना, अरे वीकेंड्स पे होटल के खर्चे बढ़ेंगे, हमको बाहर कहीं खाने जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग जैसे मर्जी चाहे वैसे रहेंगे, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी, कभी ओवर टाइम होगा ही नहीं। तो मजे तो फुल तूने भी ली ना यार। तुम ना औरत समाज की आदत हो गई है, हर चीज लड़के पे डाल दो तुम। सारी की सारी जो गलती है वो हमारी है। पहले तो तूने इमोशनल ड्रामा किया, तूने कहा कि मैं तेरे को प्यार से खाना खिलाऊंगी, फिर तूने कहा मैं तेरे को मसाज दूंगी। अब मैं लड़का हूं, तू अगर मेरे को ललचाएगी तो मेरा मन तो ललचेगा ही ना। एकदम चुप रह, ठीक है? तेरा मन ललचेगा तो क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? तो हिपोक्रेट कहेगा। हट। भाभी जी बैठी घूंघट डाल के, सैया जी बैठे हैं गिटार पे। भाभी जी बैठी घूंघट डाल, सैया बैठे हैं गिटार पे। पक्का लड़ेंगे दोनों आज, घूंघट और गिटार, घूंघट और गिटार। नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? जी, मेहता साहब ने भेजा है फ्लैट दिखाने के लिए। कह रहे थे 4 दिन बाद ये फ्लैट खाली हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? अभी तो मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है रिन्यूअल के लिए। मतलब उनको यकीन था कि आप लोगों के बस की बात है नहीं फ्लैट रिन्यूअल करा कर रहने के लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है ये फ्लैट के देख रेख के लिए। क्या मतलब ये फ्लैट दिखाकर 4 दिन बाद नया किराएदार दिखाने के लिए। तो 4 दिन है ना अभी, आप जाइए यहाँ से, हम मेहता साहब से बात कर लेंगे। जी कोई बात नहीं। I'm so sorry baby, प्रेशर में था यार। अब क्या करना है? देख बेबी, पैसे तो है नहीं हमारे पास, घर वालों से भी नहीं मांग सकते। आई गेस हमें अलग अलग ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। यार वापस अलग अलग नहीं यार, तू वापस अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ चला जाएगा और फिर तुझे मेरी याद भी नहीं आती है। यार ये तू ना फिर से ऐसी ऐसी बातें करके मेरा मन ललचा रही है। एक बार मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया ना, फिर मुझे मत बोलियो। अगर जब जेब खाली होती है ना तो कुछ भी काम नहीं करता। यार काश हमें कोई ऐसा मिल जाए जो बस हमारे पैसे भरते रहे और हम उनके पैसों में रहते रहे। आई नो मैं बहुत स्टूपिड बात कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुझसे दूर जाऊंगी तो फिर मेरे मन में ऐसे ख्याली पुलाव तो आएंगे ना। वाह रे मेरी माया, व्हाट एन आइडिया। हम फ्लैटमेट भी तो रख सकते हैं जो हमारा रेंट शेयर कर लेगा। और सोच, हमें एक घर खाली भी नहीं करना पड़ेगा,
हम शेयर कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है यार। तू पागल है क्या? इस 1 BHK में कौन फ्लैटमेट आएगा, मेल या फीमेल? और अगर मिल भी गया तो कौन इस सिंगल से 1 BHK के लिए 60 की देगा? अरे कपल तो मिल सकता है ना यार, 60,000 नहीं देगा तो 40,000 तो यही देगा। बट तू सोच बेबी, हमें ये फ्लैट नहीं छोड़ना पड़ेगा और 20,000 की सेविंग भी हो जाएगी, क्या बुराई है इसमें? और फिर हमको हॉल में शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं यार। अरे तो 50-50 कर लेंगे ना, थोड़े दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लेते हैं ना बेबी, प्लीज समझना। चल ठीक है, मैं अपने एक्टिंग ग्रुप में डालती हूँ। मैं भी अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अरे मेहता जी, हम आपको इससे बढ़िया किराएदार लाकर देंगे। अरे कहाँ आप इन स्टीलरों के चक्कर में पड़ गए। खैर छोड़िए, हम हैं ना ललन पांडे, 4 दिन बाद अच्छे किराएदारों की लाइन लगा देंगे। बस आप हमारा देख लीजिएगा। यार बेबी समझ नहीं आ रहा यार, 3 दिन हो गए, अभी तक एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सच में यार, मुझे भी एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। आई फील कि हमारा ये प्लान फ्लॉप होने वाला है। अब बस एक दिन बचा है इस घर में। क्या हुआ बेबी, ऑडिशन है क्या? वो मैंने सोचा कि आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआती दिनों की तरह जिया जाए। I'll miss you baby। क्या हसीन वक्त गुजारा है ना हमने इस घर में। आई नो, बट अब तक तेरे ये हसीन दिन गायब होने वाले हैं ना, तो वापस अपने हम सतीजे दोस्तों के साथ जो चले जाएगा, और फिर तो मेरी बात भी नहीं। यार तू ना ये चिपड़ी चुपड़ी बातें करके मेरा मन फिर से ललचा रही है। कौन रोक रहा है तुझे? तो चल इस आखिरी दिन को यादगार बनाते हैं, ताकि अपनी यादें इस घर के कोने कोने में फैला देते हैं। प्रोटेक्शन? यार अब सारा कुछ तो पैक कर दिया, प्रोटेक्शन कहाँ से ढूंढूं यार मैं? बट बेबी, रूल्स आर रूल्स ना, प्रोटेक्शन के बिना नथिंग विल हैपन। अरे अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यार इस टाइम कौन आ गया यार? आई डोंट नो, शायद मेहता जी होंगे। अरे यार ये मेहता को कोई टाइम नहीं है क्या आने का, या मेरा घड़ी का काटा 60 से 90 डिग्री हो रखा है? चलो यार। प्लम्बर, हाँ भैया आइए 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 भैया। देखिए किचन का नल ना तब से टपक रहा है, 4 दिन में रिन्यूअल है, इसको प्लीज ठीक कीजिए वरना हमें डिपॉजिट नहीं मिलेगा। नल? लेकिन हम तो वो लेकिन आप कौन है? ओह आई गेट इट, आप वो रात की रानी नागिन तेरी सीरियल से आई है ना? व्हाट्स दैट बेबी? वो एक्चुअली मैंने एक ऑडिशन दिया था ना डेली सोप का, तो उसमें उनको प्रॉपर कॉस्ट्यूम में ऑडिशन चाहिए, उसी की स्टाइलिस्ट आई गेस। वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, एक गांव की औरत होती है और फिर उसको शक्ति मिलती है तो वो मॉडर्न बन जाती है। यू नो ना डेली सोप। नहीं नहीं मैडम जी, हमको लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम तो वो आपका ऐड देख के आए थे, आपको कोई कपल रूममेट चाहिए था ना? रूममेट? लेकिन आपको किसने बताया? वो हम सोशल मीडिया में देखे थे, आपको फोन भी मिलाए थे, लेकिन आप उठाए नहीं, इसलिए पूछते पूछते पहुंच गए। वैसे हमारा नाम राकेश है और ये हमारी धर्मपत्नी सुनीता। आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए आइए, बैठिए 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 बाबू। अर्जुन,
भाई साहब 1 मिनट ना, मैं आता हूँ। कैसे लोगों को अंदर बुला लिया यार तुमने? बेबी वो लोग सामने से आए हैं और हम यही तो चाहते थे ना कि हमें रूममेट्स मिल जाए और हमें फ्लैट ना खाली करना पड़े। यार पर उन गंवारों के साथ थोड़ी ना रहूंगी मैं। तूने कपड़े देखे उनके? ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल करके आए हैं। जी वो लड़की का कपड़ा देखा आपने? कितना छोटा छोटा कपड़ा पहना है। अरे पगली, ये शहर है, ये सब कॉमन बात है यहाँ पर। हम साथ में एक ही मकान में कैसे रहेंगे? अरे तुम्ही को तो आना था ना, हम पहले ही बोले थे। नई नौकरी है, नया शहर है, महंगाई आसमान पर है यहाँ। पर तुमने क्या बोला था? हैं? हम आपके साथ कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। वो तो शादी की है ना हम आपसे, ये तो हमारा फर्ज है ना, अब निभाना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि जहाँ आप वहाँ हम। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हैं? देखो इतने कम बजट में हमको इतना अच्छा कमरा मिला है, हैं? और देखो कितने एनर्जेटिक पति पत्नी है, एकदम फिट। सब नजर आ रहा है हमें, का फिट है का फिट नहीं है। तो यही फाइनल है? हाँ जा बता दे उनको। भाई साहब ज़रा 2 मिनट आइए। आइए। भाई साहब एक्चुअली बात ऐसी है कि आपसे पहले ना एक और टेनेंट आए थे, उन्होंने घर देख लिया, उनको पसंद भी आ गया। आप ना कोई और घर देख लीजिए। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये क्या बात हुई? आए तो पहले हम थे ना। हाँ पर नहीं भाई, देखिए भाई साहब, कुछ ले दे के एडजस्ट कर लेते ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठुल्ला हूँ क्या मैं? ले देकर एडजस्ट कर लीजिए। नहीं भाई साहब, मेरा मतलब कुछ और है। अरे कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं? आपकी तो बीवी भी है और मैं वैसे लड़का नहीं हूँ। नहीं भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए आप 40,000 रेंट चाहते हैं ना, हाँ। हम 50,000 देने को तैयार हैं। बस हमको रूम में रख लीजिए। 50,000? हाँ देखिए, मना मत कीजिए। रुकिए आप 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मना क्या तुमने? ये लोग 50,000 देने के लिए रेडी हैं। तो सोच, हमारी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी और हमें ये घर छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। 50,000 के लिए इन दो नमूनों को झेलना पड़ेगा। बेबी थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेते हैं ना। इट्स अ टफ टाइम टू। और उस मेहता ने कैसे बोला था, हम दोनों के बस की बात ही नहीं है। सही कहा तुमने। मैं उस मेहता के ना मुंह पे पैसे मार के आऊंगी। लेकिन हाँ, एक शर्त पे। अब क्या? इस घर के सारे रूल्स मैं डिसाइड करूंगी। अरे तो तू ही तो है मालकिन इस घर की, तू ही सारे रूल सेट करेगी। चल अब चलते हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। आजा, 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 आजा। ठीक है भाई साहब, 50,000 डन है। अरे भाई साहब अरे धन्यवाद। अरे अरे बस यार बस। आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या? इतना ढक कर बैठी हैं। घूंघट तो सुहागन का पर्दा है जी, इसमें भला गर्मी का है? वैसे आपको देख के लगता है आपको तो गर्मी बहुत ही लगता होगा ना। मुझसे तो 2 मिनट सांस भी नहीं ली जा रही है। कहा? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। वैसे कहाँ से हैं आप लोग? हम ना जी, हम कानपुर से हैं। पिछले ही महीना हमारा शादी हुआ और अगले महीने इनकी ना बम्बई में नौकरी लग गई। हम आपको एक बात बताएं, इन्हें कुछ बनाना नहीं आता है, तो हमने भी जिद करी, जाएंगे तो इन्हीं के साथ बम्बई जाएंगे और रोज़ सुबह उठ के इनके लिए पराठा बनाएंगे। क्या वैसे आप लोग की लव मैरिज हुई होगी? ना 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 छी, हमारे यहाँ लव लुप नहीं होता है, हमारी 100% अरेंज है जी। हाँ, हमको तो ये पहली बार शादी के मंडप पे ही मिले थे। आपकी तो लव मैरिज हुई होगी? नहीं, हमारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। 2 साल से लिव इन में रह रहे हैं और अभी तक ऐसा कुछ डिसाइडेड भी। भाई राम, ये शादीशुदा नहीं है, 2 साल से साथ में रह रहे हैं, आप कहाँ ले आए हमें? अरे पगली, शहर में ये सब चलता है। आप काहे हमें शहर में ये सब चलता है बोल के चुप कराते रहते हैं? आप भी शहर में ये सब करते थे क्या? चुप पगली, हम क्या करेंगे ये सब? अरे पगली, बड़ी मुश्किल से हमको घर मिला है और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, लाखों लग जाते बम्बई में घर खरीदने में। हाँ आप रहने दीजिए, ठीक है? हम सब समझते हैं आपकी ये सब बातें क्या आप कह रहे हैं। आपको वो लड़की का छोटा छोटा कपड़ा देख के ना मन में जो लड्डू फूट रहा है ना, क्योंकि मरते हैं आप। अरे छी, कैसी बातें कर रही हैं? अरे उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ, और हम तुमको ऐसा आदमी लगते हैं क्या?
नहीं चलो हम वापस गांव चलते, तुम रह लेना अम्मा के साथ, हम भी कुछ ना कुछ गांव में कर लेंगे, हैं? चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे आपके अम्मा के साथ, हम यहीं रह लेंगे। ठीक है फिर अभी रह लें। और लोके जी, तो आज से हम यहाँ रहेंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस घर में रहना है तो इसके कुछ रूल्स है। वो क्या है जी? काम कहाँ करते हैं आप? यही 15 मिनट दूर अंधेरी में। वैसे पेशे से हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वो सब ठीक है, लेकिन हर मंथ की 2 तारीख को रेंट आ जाना चाहिए। मिल जाएगा जी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये 1 BHK अपार्टमेंट है तो 4 दिन अंदर हम लोग रहेंगे, 3 दिन आप लोग अंदर रहेंगे और बाकी के दिन हॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रिज का ऊपर का पार्ट हमारा होगा और नीचे का पार्ट आपका होगा। किचन रात को 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ भी बनाना मना है। लाइट बिल हम दोनों में हाफ डिवाइड हो जाएगा। अंदर एक कबर्ड है जिसका एक साइड आपका होगा, एक साइड हमारा होगा। और सुबह सुबह डस्टबिन वाला 6 बजे लेने के लिए आ जाता है, तो 3 दिन आप देंगे, 3 दिन हम लोग देंगे और संडे को वो नहीं आता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। क्लियर है ना? आई होप आई एम क्लियर। हाँ सब क्लियर। तो दीजिए फिर क्या? एडवांस रेंट और क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ दीजिए, धीरे धीरे। ये लीजिए। अरे ऐसे कैसे? मैं आपको उससे भी अच्छा किराएदार ला कर दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। ए राम, एक और। अर्जुन, हमारे घर में आग लग गई है क्या? ओ माया, फटाफट फायर ब्रिगेड को फोन कर जल्दी। ओह शिट, मैं अपने सारे कपड़े पैक कर लेती हूँ। अब चलिए निकले यहाँ से, निकलिए निकलिए। एक मिनट, ये मैडम जी कौन है? इनको तो पहले कभी नहीं देखा। सॉरी भाभी जी, I'm sorry भाभी जी, आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। घूंघट और गिटार